हमारे एक मित्र महात्मा हैं, परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के निकट वो पढ़ते थे। पूज्य स्वामी जी उस समय विराज रहे थे, तो पंचदशी उनसे पढ़ रहे थे वो, और हमारे साथ भी पढ़ते थे। धर्म संघ वाले गुरु जी के यहाँ व्याकरण भी पढ़ते थे, अच्छे महात्मा थे। तो संभवतः उड़ीसा का शरीर था उनका, बहुत अच्छे महात्मा। तो उनको तेज बुखार आ गया। बुखार आ गया तो उनका पाठ चल रहा था, वो बंद हो गया। खैर ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उन्होंने स्वामी जी से जिज्ञासा की, परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज से जिज्ञासा की कि स्वामी जी, आप जब पढ़ा रहे थे तब तो हमको ऐसे ही लगता था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, लेकिन जब बुखार आया तो सब ज्ञान ध्यान वेदांत का कहाँ चला गया। फिर न ब्रह्म का चिंतन हुआ, न भगवान का चिंतन हुआ, डॉक्टर का चिंतन, और शरीर में टूटन हो रही, जूड़ी आ रही, तकलीफ। तो हमको लगा कि जितनी देर सुनते उतनी देर भले ही लगता हो ऐसा कि हमारा देहाध्यास नहीं है, मैं देह नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, क्योंकि ये सब जड़ प्रकृति है और मैं प्रकृति से विलक्षण कूटस्थ चैतन्य प्रत्येगात्मा हूँ। बाद में ये ज्ञान कहाँ चला जाता है। तो देहाध्यास की निवृत्ति तो नहीं हुई। तो पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने जो उत्तर दिया उसको सुनिए। वो हमारे प्रेमी मित्र तो हमको सुनाते थे, स्वामी जी ने ये कहा। तो स्वामी जी ने कहा, रे महात्मा बड़े भोले हो, देहादि प्रकृति का अतिक्रमण तो भगवान के अनुग्रह से होगा। क्या कहा? स्वरूप में स्थिति देहादि प्रकृति का अतिक्रमण भगवान की कृपा से होगा, भगवान के अनुग्रह से होगा। शास्त्र रक्षा के लिए वेदांत पढ़ो, कल्याण तो राम राम करने से होगा। क्या कहा? ये स्वामी जी के वचन थे। शास्त्र रक्षा के लिए वेदांत पढ़ो, और जिस तुम देहाध्यास की विस्मृति कह रहे हो वो अपने पुरुषार्थ प्रयास से नहीं, वो भगवान की कृपा से होगा। शास्त्र की रक्षा के लिए वेदांत पढ़ो, बाकी कल्याण तो राम राम से होगा, राम नाम लेने से होगा। तो हमसे वो बोले कि हम तो बस स्वामी जी से पढ़ने के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ के राम ही राम करेंगे। हमको तो पता चल गया कि बात जो समझने लायक थी वो समझ ली, अब राम राम करना है। दूसरी एक बात बताएं आपको, एक और महापुरुष थे, पूज्य संभवतः करपात्री जी के ही शिष्य थे वो, जज स्वामी, पूज्य स्वामी श्री विपिन चंद्रानंद सरस्वती अखंडानंद आश्रम में विराजते, हमसे बड़ा स्नेह करते थे, दंडी स्वामी थे, पूज्य स्वामी करपात्री जी के ही शिष्य थे। वो हमारे खाक चौक में महाराज जी के पास आए, पहाड़ी बाबा महाराज के पास। बोले पूज्य स्वामी श्री वामदेव जी ने हमको भेजा है, उनसे कोई बात पूछ के आओ, वो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। तो बोले हम सुना है कि आप समाधि तक पहुँचे हुए, असंप्रज्ञात समाधि तक पहुँचे हुए महापुरुष योगी हैं, तो हमको कोई साधन बताओ। महाराज नहीं 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 नहीं, कोई तो बुढ़ापा, तुम्हारे क्या साधन बतावें। नहीं नहीं महाराज, एक बात, इतनी श्रद्धा लेके आए तो कोई एक बात तो बताओ। तो महाराज जी ने कहा कि हम बतावें तो तब जब आप करो, करना तो आपको है नहीं, क्योंकि आप तो पंडित हो, विद्वान हो, तर्क वितर्क करोगे, बात तो मानोगे नहीं। बात मानो तो हम बताएं। नहीं नहीं, क्यों नहीं, हम तो बड़ी श्रद्धा लेके आए, क्योंकि बात मानेंगे। तो बोले कल्याण चाहते हो अपना कि नहीं? तो हंसने लगे। बोले कल्याण का ही अवसर देने के लिए भगवान ने ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, कल्याण का अवसर देने के लिए भगवान ने सत्पुरुषों की सनिधि दी,
कल्याण का अवसर देने के लिए भगवान ने चतुर्थाश्रम की दीक्षा कराई और सब कल्याण के लिए ही वृंदावन वास कर रहे हैं। तो कल्याण तो चाहते ही, कल्याण नहीं चाहते बात कैसे कहें, कल्याण तो चाहते हैं। तो महाराज जी बोले यदि कल्याण चाहते हो तो सब छोड़ के अब केवल राम राम करो, सब छोड़ दो, प्रवचन छोड़ दो, पोथी पत्रा उलटना पुलटना छोड़ दो, पढ़ाना भी छोड़ दो, पढ़ना पढ़ाना भी छोड़ो, प्रवचन भी छोड़ो, अब केवल राम राम करो, कल्याण चाहते हो तो। हम एक बार उनका दर्शन करने गए खंडानंद आश्रम, तो वो हजारा माला लेके बैठे थे जज स्वामी। हजारा माला जानते हैं ना, तुलसी की 1000 दाने की माला, 1080 दाने उसमें होते हैं, वो माला लेके बैठे थे। तो हम बैठे रहे कि स्वामी जी का जब पूरा हो जाए तब मिलेंगे। सर्दी का समय था, वो भीतर थे, हम बाहर बैठे धूप में। तो माला पूरी हुई तो वो आए, हम कि स्वामी जी आप माला जपन, अरे बोले क्या करें एक नई वो तो उन्होंने खैर हंसी में कहा, उन्होंने कहा क्या करें, वो पहाड़ी बाबा ने हमको चक्कर में फंसा दिया है। बोले हम कहाँ माला फेरने वाले, हम तो अहम ब्रह्मास्मि करने वाले, हंस कर के कहा अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले हैं, माला फेरने वाले कहाँ हैं, पर क्या करें पहाड़ी बाबा ने हमको चक्कर में फंसा दिया। अब बस सवेरे से शाम तक जब समय मिलता तब राम 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 राम। तो हमने हंसकर कहा कि स्वामी जी आप जो राम राम कर रहे हैं महाराज जी की आज्ञा से, आपको कैसा लगा? इतना सुनते ही वे भावुक हो गए। उन्होंने कहा मुझे अपने संपूर्ण जीवन का फल मिल गया, हमको लगता है भगवान नाम से, हरि नाम से मुझे अपने संपूर्ण जीवन का फल मिल गया। और जब वे अस्वस्थ थे, रामकृष्ण मिशन में थे, हमको बुलवाया, हम गए उनके पास, तो उन्होंने अपना चित्र दिया हॉस्पिटल में, अपना फोटो, और बोले पहाड़ी बाबा से कह देना कि मेरा मन पूरी तरह भगवान नाम में लगा हुआ है। ये 2000 की बात होगी या 2001 की बात होगी, ऐसा समझिए। माने सन 2000 की बात या उसके एक आध साल पहले की बात होगी। सन में थोड़ा सा भ्रम है, लेकिन 2000 या 2000 से पहले की बात है। बोले हम अब सदैव उपस्थित नहीं होंगे महाराज जी के चरणों में, तो हमसे बोले कि ये जो हमारी जो छवि है ना, इसको आप ले जाकर महाराज जी के चरण तल में ऐसे ऐसे रगड़ देना, ऐसे बोले हमको। हमने कहा ठीक है स्वामी, जो आ गया स्वामी जी। और चरण तल रगड़ा है, और बस इसके बाद समाचार में लगा भगवत धाम चले गए। मैंने वो फोटो उन्होंने दिया, और महाराज जी ने भी कहा कि अब वो आ गए हमारे पास, एक हमारे जी आ गए मेरे पास। इधर मैंने उनको फोटो महाराज जी को कहा, महाराज जी उनकी आज्ञा है। बोले ठीक है, जैसी उन संत की इच्छा। तो उनके चित्र को महाराज जी के चरण में स्पर्श कराया। महाराज जी ध्यानस्थ बैठे रहे। शाम को खबर मिल गई कि स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। नारायण। देहाध्यास छूटना बहुत कठिन है। देहाध्यास की निवृत्ति होगी तो न सम्मान का अनुभव होगा, न अपमान का अनुभव होगा। जब तक सम्मान और अपमान का अनुभव हो रहा है तब तक देहाध्यास है। सम्मान से सुख मिल रहा है तो तिरस्कार से दुख भी होगा। रहुगण ने जड़ भरत जी से कहा, ए पागल, तुम्हारे जैसे पागलों की हम रोज चिकित्सा करते हैं, इलाज करते हैं, समझता है मैं कौन हूं?
मैं सिंधु सोवेर देश का राजा रहुगण हूं, ठीक से पाल के नहीं ढोरा है। मुझ जीवित मनुष्य को मुर्दे के समान ढोकर ले जा रहा है। जैसे यमराज पापियों को दंड देते हैं, ऐसे मैं कठोर दंड दूंगा तुझे। जड़ भरत जी में कोई अंतर नहीं आया, वो अपने ढंग से चलते रहे। तो उसने देखा कि डांटने डपटने का भी प्रभाव नहीं, तो व्यंग किया उसने। अरे अहो भ्रातः, अरे भैया, उरु परिश्रांतोसी, आप तो बहुत थक गए, बुढ़ापे ने आपको घेर रखा है। वो जवान है एकदम जड़ भरत जी, तो वो व्यंग कर रहा है कि आप तो बहुत थक गए, अकेले ही बहुत लंबा रास्ता तय करके आए, अभी अभी तो पालकी में लगाया गया, और कहते तुमको बुढ़ापे ने घेर रखा है, इसका मतलब तुम जवान हो। और कह रहा है कि अरे शरीर से तो तुम्हारी बड़ी दुर्दशा हो रही है, एकदम हड्डी हड्डी दिख रही है, एकदम दुबले पतले हो। ये भी व्यंग था कि ये कहार तो दुबले पतले हैं, तुम तो खूब मोटे तगड़े हो, कहीं से कोई हड्डी दिखती नहीं, नस भी नहीं दिख रही तुम्हारी तो। लेकिन खबरदार, ज्यादा नाटक मत करना, तुम्हारा इलाज करेंगे हम, ठीक से ठीक कर देंगे। करुणा उदित हुई जड़ भरत जी को, मन में विचार किया कि इसके कल्याण का संकल्प हमने पूर्व जन्म में किया था, ये राजा बन गया और कल्याण की कामना से गंगा सागर आत्मज्ञान लेने जा रहा है, इस पर कृपा करनी चाहिए। तब जड़ भरत जी महाराज ने कहा कि अरे राजन, तुम कहते हो कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, दंड देकर तुम्हारा इलाज कर दूंगा, तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि तू मेरी क्या चिकित्सा करेगा। ध्यान से सुने क्या कहा। स्थौल्यम कार्श्यम आधयो व्याधयश्च, मोटा होना, दुबला होना, आधी व्याधि होना, सुख होना, दुख होना, भूख लगना, प्यास लगना, भय होना, शोक होना, नींद आना, बुढ़ापा आना, ये सारे के सारे धर्म द्वंद्व धर्म शरीर के हैं, आत्मा के नहीं है। तो तू शरीर के धर्म शरीरी आत्मा में आरोपित कर रहा है, और मैं तो शरीर हूं नहीं, तो तू मुझे दंड देगा कैसे। अरे कोई धरती पर क्रोध करके डंडे से धरती को पीटने लगे तो पीटते पीटते हाथ में छाले आ जाएंगे, डंडा टूट जाएगा, पर धरती का क्या बिगड़ेगा। ये तो मिट्टी है, पृथ्वी में, धरती में, और इसमें क्या भेद है। इसलिए इसको तुम कूट डालो, काट डालो, जला डालो, पीस डालो, उससे मेरे ऊपर क्या अंतर पड़ने वाला है। मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मुझ में अंतर आने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर संसार परिवर्तनशील हैं और मैं परिवर्तनशील नहीं हूं। मैं पहले और आज और आगे सदा सर्वदा एक सी अवस्था में रहने वाला हूं। इसको कहते हैं देह से ऊपर उठना। ऋषभदेव जी जंगल में पड़े थे, बहुत ध्यान से सुने। ऋषभदेव भगवान जंगल में पड़े थे और जंगल में आग लगी। वो उठ के कहीं गए नहीं कि आग से हम बच जाएं। क्यों? उनको देहाध्यास था नहीं। बोले जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है, इसमें क्या भेद है। अरे जंगल भी, ये वृक्ष भी पार्थिव और ये देह भी पार्थिव। तो इस जंगल को जंगल से क्या बचाना, पार्थिव को पार्थिव से क्या बचाना। जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है, इसमें फर्क क्या है। और शरीर भी जल गया उनका, उठ के नहीं गए। देहाध्यास की सर्वथा निवृत्ति होने पर
शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी वेदना का अनुभव नहीं होगा। इस अवस्था को आप सामान्य अवस्था समझ रहे हैं। इसलिए देहवादी कौन कौन है, देहवादी से चिढ़ मत जाना। हम अपने को देहवादी मानते हैं। हमारा देहाध्यास अभी मिटा नहीं, कम भी नहीं हुआ। कौन कौन है देहवादी? तपस्वी, योगी और कर्मकांडी, ये तीनों के तीनों देहवादी हैं। क्यों स्वामी जी? कायक क्लेशो ही तपः, कायक क्लेशो ही तपः। देह का अनुसंधान ही नहीं होगा तो तब क्या होगा? तब तो कृच्छ प्राजापत्य चांद्रायण आदि व्रत तब होंगे जब देह का अध्यास होगा। देहाध्यास के बिना तप संभव नहीं है। अलग से जड़भर जी कौन सी तपस्या करते बताओ? देहाध्यास नहीं। योग भी चाहे हठ योग हो या राजयोग हो या अष्टांग योग हो, नाद योग हो, लय योग हो, सुरत शब्द योग हो, योग मात्र वो भी देहाध्यास के बिना संभव नहीं है। देहाध्यास होगा तो योग होगा। अब नेति धोती कुंजल शंख प्रछाल ये सब क्रियाएं शरीर की तो होती हैं। इसका अनुसंधान ही न हो तो उसको उसकी करने की जरूरत क्या है? कर्म कांड भी जब तक देहाध्यास है तब तक है। इसलिए चाहे जितने ऊंचे महात्मा बन जाओ, जब तक देहाध्यास है तब तक साधु साई आचार विचार का पालन जरूर करना चाहिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, इसका विवेक जरूर रखना चाहिए। कोरे ब्रह्म ज्ञान की बातों से काम बनने वाला नहीं है। तो क्या तपस्वियों को भगवान नहीं मिलते? क्या योगियों को भगवान नहीं मिलते? क्या कर्मकांडियों को भगवान नहीं मिलते? बोले मिलते हैं। तपस्वियों को भी भगवान का दर्शन हुआ, योगियों को भी भगवान का दर्शन हुआ, कर्मकांडियों को भी भगवान का दर्शन हुआ। पर सुखदेव जी कहते भगवान मिल तो जाते हैं उनको, पर उतने सुलभ नहीं है। उतने सुलभ का मतलब क्या है? अरे बोले जितने सुलभ यशोदा जी को हैं उतने सुलभ भगवान न तपस्वियों को हैं, न योगियों के लिए हैं, न कर्मकांडियों के लिए हैं। किसी तपस्वी योगी कर्मकांडी ने परब्रह्म को ऊखल से बांध दिया हो, रस्सी से बांध दिया हो, कोई इतिहास में तुम्हें कहीं कहने सुनने को मिला हो तो तुम बताओ, कोई उदाहरण है? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जेहि बांधे, जेहि बांधे सुर असुर नाग मुनि प्रबल करम की डोरी। जेहि बांधे सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति कर, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति कर, बांध्यो
सकत न छोरी, बांधो सकत न छोरी। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। यही बांधे सुर असुर नाग मुनि, जिसने सबको बांध रखा है कर्म की डोरी से, वह अविच्छिन्न ब्रह्म यशोदा जी ने उखल से बांध दिया। उसको स्वयं छूटने की सामर्थ्य नहीं, सर्व समर्थ असमर्थ है, छूटने में असमर्थ है। तो कहेंगे चलो ये बात तो आपने बढ़िया कही कि देहवादियों के लिए भगवान उतने सुलभ नहीं है। स्वामी जी बड़ी ऊंची बात, देहवादियों के लिए भगवान उतने सुलभ नहीं है, तो जिनका देहाध्यास छूट गया क्या उनके लिए? सुखदेव जी कहते ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम, ज्ञानी कहते ही उसको हैं जो देहाध्यास से ऊपर उठ चुका हो। कहने को कोई हमसे पूछेगा तो हम कह देंगे कि हमने व्याकरण से आचार्य, वेदांत से आचार्य, साहित्य से आचार्य किया, क्योंकि विद्यालय के प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं, तो हम कहने को कह देंगे। तो इस आधार पर तो हम ज्ञानी हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि हम ज्ञानी नहीं अज्ञानी हैं, क्योंकि अभी हमारा देहाध्यास समाप्त नहीं हुआ। ज्ञानी की परिभाषा है जिसकी स्वरूप में प्रतिष्ठा हो चुकी हो, वो ज्ञानी है। जिन ज्ञानियों के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी भगवान का आत्मा है। जालन जी, आत्मा का अर्थ है भगवान से अभेद हो गया उसका। अपने को भी वह ब्रह्म से अतिरिक्त अनुभव नहीं करता, अनतिरिक्त रूप में वह अनुभव करता है। कब? जब देहाध्यास से ऊपर उठ जाता है, तब